हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे को किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले वीक के अंदर में एक्टिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत करने के पहले बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में। 15.92 पे काम कर रहा है। 18 के नीचे अगर जाता तो वहां से हमें हायर हाई बनते हुए नजर आता है। ये हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिलहाल 16 के नीचे काम कर रहा है, जो कि लास्ट दिसंबर के आसपास में कहीं ना कहीं हमें ये लेवल्स देखने को मिले हुए थे। सो अगर आप देखें 31 दिसंबर के आसपास में इन लेवल्स के आसपास में एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा था। उसके बाद में रैली आई थी। रैली क्यों आई थी? क्योंकि फरवरी के अंदर बजट आता है, तो प्री बजट रैली आपको देखने को मिली हुई थी। फिलहाल जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी में कूल डाउन देखने को मिल रहा है, मार्केट को ये ऊपर के लेवल्स पे लेके जा सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि फिर एसजीएक्स निफ्टी 18,000 के ऊपर काम करते हुए दिख रहा है। सो क्या हम 18,100 का हडल पार करेंगे या नहीं करेंगे? ये पार करने के लिए आपको डेटा भी सपोर्ट करने चाहिए। जो डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेट मी टॉक अबाउट डेटा हियर ओनली। जो डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, एफआईआई ने कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी की हुई है 1568 करोड़ के आसपास की। 791 करोड़ की बिकवाली की है उन्होंने। कहाँ पे? स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में। सो ओवरऑल अगर ये डेटा देखें तो इस डेटा से कितना आया? 777 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिल रही है। डायरेक्शनल खरीदारी देखने को मिल रही है, पॉजिटिव है, अच्छी बात है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और वहां पे बिकवाली करते हुए नजर आ रहा है 624 करोड़ के आसपास की। अब इसे भी मिला के देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 153 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से इन लेवल्स पे। बट फ्राइडे का जो दिन था, उस दिन में गिरावट देखने को मिली थी। उस गिरावट में भी 153 करोड़ की खरीदारी अपने आप में एक थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन देती है, और ये इंडिकेट करती है कि हो सकता है वन ऑफ द डे ऐसा गया हो जहां पे गिरावट हो। याद रखिएगा, फ्राइडे के दिन में न्यूज भी था कि आरबीआई की मीटिंग होनी है 3 नवंबर को, लेकिन वो मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। सो जिसके चलते हुए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ में है। अब मंडे ट्यूसडे को आपका आरबीआई का मीटिंग जो है उसके थोड़ी सी बिल्टअप होनी चालू होगी, तो आपका एसजीएक्स निफ्टी वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उसके चलते हुए आप इन लेवल्स पे अटकते हुए नजर आ सकते हो, क्योंकि डेटा कुछ ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हम 18,100 सस्टेन करेंगे। एट द सेम टाइम एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन होती है ये काफी कम चल रही थी, लेकिन अब अगर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन पे नजर डालेंगे तो 57% के आसपास में है। यानी मैं ये भी नहीं बोल सकता हूं कि यहाँ पे तो खरीदारी बनती है, हम ये भी बात नहीं कर सकते हैं। सेम वे अगर मैं डीआईआई के कैश मार्केट में खरीदारी की बात करूं तो खरीदारी के आंकड़े नहीं आए, बिकवाली के आए हैं 613 करोड़। ये भी डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो ऐसे बहुत सारे डेटा है जो ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे 18,100 18,000 के आसपास में निफ्टी सस्टेन करेगा। सेम वे में बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास सस्टेन करेगा। ये डेटा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल फ्राइडे के डेटा। निफ्टी पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो लगभग 1.12 के आसपास में आया है। बढ़ेगा ये जब गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग होने पे बढ़ के आता है 1.30 1.35 के आसपास में। एक बार कॉशियस भी बनता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में पुट कॉल रेशियो निफ्टी का या हायर साइड पे होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो 0.71 पे है। सो हम समझ सकते हैं, क्योंकि 308 पॉइंट का फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। ये पूरा डेटा सजेस्ट कर रहे हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है या निफ्टी चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है उसके बारे में बात करें। सो निफ्टी के अंदर में डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ में आए, हायर हाई पैटर्न एक बार बनता हुआ नजर आया है। हमें ग्रीन कैंडल भी देखने को मिला है फ्राइडे के दिन में, लेकिन स्टॉकिस्टिक्स जो है ऑलमोस्ट ओवरब्रॉट कंडीशन में दिख रहा है। अब जब स्टॉकिस्टिक्स ओवरब्रॉट कंडीशन में होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहीं से बिकॉली आ जाएगी। ये एग्जांपल हमारे सामने क्लियर कट देखने को मिलेगा आपको। स्टॉकिस्टिक्स अच्छा खासा ओवरब्रॉट कंडीशन में था, लेकिन फिर भी मार्केट ने अच्छी खासी रैली की थी, ये देखिए कंडीशन। बट इसके बावजूद एक चीज जो हमें समझना चाहिए, डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे थे, पुट कॉल रेशियो वो भी पॉजिटिव था, और फिलहाल हमें जो डेटा देखने को मिल रहा है वो इतने पॉजिटिव नहीं है। तो एक बार के लिए आपके लिए 18,100 से लेके 18,000 निर्णायक लेवल हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए नजर आ सकती है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? पुट कॉल रेशियो के दम पे बोल रहा हूं और डेटा जो है उसके हिसाब से। सो क्या करना चाहिए? हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। व्यू तब तक चेंज नहीं होगा। फिलहाल हम अगर आप देखें तो हायर हाई पैटर्न बना रहे हैं, तो व्यू तब तक चेंज नहीं होगा जब तक दूसरे दिन यानी प्रीवियस डे के
लो को हम तोड़ते नहीं है निफ्टी के अंदर में। दिस इज नॉट ट्रू फॉर द बैंक निफ्टी, दिस इज ट्रू फॉर द निफ्टी ओनली। सो अगर आप पिछले कुछ दिनों के सेशंस देखेंगे, सो निफ्टी कंटिन्यूसली पिछले दिनों के लो को तोड़ नहीं रहा है। अभी कल के दिन में हमने प्रीवियस डे लो नहीं तोड़ा हुआ है, उसके पहले दिन के प्रीवियस लो, उसके पहले दिन के प्रीवियस लो हमने नहीं तोड़ा हुआ है, और पूरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गैप अप देगा। और गैप अप देने के बाद में प्रीवियस लो की जगह पे मैं 17,800 के लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। क्या है एग्जैक्टली 17,000 और क्यों 17,800 के लेवल को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? क्योंकि अभी तक हम 17,800 के लेवल्स को हमने रजिस्टर किया हुआ है, हम उसके ऊपर नहीं जा पा रहे थे। सो इन केस अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद में हम 17,800 के डेटा को सपोर्ट कर लेते हैं या उसके आसपास में हम सपोर्ट ले लेते हैं, उसे नहीं तोड़ते हैं, तो बुलिश व्यू रहेगा और हम 18,100 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप होने के बाद 17,800 को हम एक बार तोड़ते हैं तो व्यू अगेन आपका थोड़ा सा साइडवेज बनता हुआ नजर आएगा। इस साइडवेज में अगर लोअर लेवल देखने को मिले, लोअर लेवल कौन से होंगे? 17,700 तक के लेवल अगर देखने को मिलते हैं, यहाँ 17,725 तक की बात कर लीजिए, इन लेवल्स के आसपास में एक बार बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,650 के आसपास का। सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट की हम बात करें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका रहेगा उस टाइम इस लेवल पे आने के लिए। और आपका जो ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा वो 17,800 17,850 का एक बार इमीडिएटली जो रिवर्सल आएगा उसमें बनता हुआ नजर आ सकता है। 18,100 और 18,000 के आसपास में एक बार बिकवाली करनी चाहिए, ये मौका मिलेगा हमें मंडे के दिन में। और जो 18,200 का स्टॉप लॉस लगा के 18,100 का आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। जो टारगेट बनेगा, टारगेट विल बी अराउंड 17,000। एक बार नीचे आते समय पूरे चांसेस बनते हैं कि आपको 17,900 से लेके 17,850 के लेवल तो दिखाए एक बार, ये चांसेस बनते हैं फिलहाल निफ्टी के अंदर में। जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं, डेटा पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। इंडिकेशंस जो आ रहे हैं, राइटिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइटिंग आपको पुट साइड में नज़र आ रही है, और सबसे बढ़िया राइटिंग 17,700 पे देखने को मिल रही है। कितनी है? 19,299 के आसपास की डेटा है, देखने को मिल रहा है। सो अभी अगर इसकी बात करें, एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दैट्स द ओनली रीज़न हमने 17,700 के बारे में बात किया हुआ है। इसके अलावा 17,800 पे राइटिंग हुई है, राइटिंग नहीं माफ करें, लॉन्ग्स बने हैं कॉल साइड में। आप नजर डालिए 18,000 पे 98,771 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, एंड सेम वे में 99,000 95,000 लॉट के ओपन इंटरेस्ट आपको आगे भी 18,200 18,400 पे देखने को मिल रहे हैं। 200-400 इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। 18,200 इसलिए हमने कंसीडर किया हुआ है कि अगर उसके ऊपर जाते हैं तो हमें स्टॉप लॉस हमारा शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस निकाल के निकल जाना चाहिए। रेंज जो नजर आ रही है, रेंज 17,700 अगर जाते हैं तो एक बार 17,700 से 18,000 का रेंज बनता हुआ नजर आ सकता है। इसे आइदर साइड ब्रेक करते हैं तो आप 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी स्टॉकिस्टिक्स सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में न्यूज़ है, आरबीआई का जो मीटिंग होना है, न्यूज़ के चलते हुए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट फिलहाल ऐसे इंडिकेशंस नहीं है जिसके चलते हुए ये तुरंत आपको ऊपर की तरफ में ब्रेक करता हुआ या लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता हुआ नजर आए। ऐसे फिलहाल कोई न्यूज़ आते हुए नजर नहीं आ रहे। मंडे का दिन एक बार देखना पड़ेगा, अगर डेटा चेंज होते हैं तो फिर इसमें फ़र्क आ सकता है। अब क्या करें यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी में ट्रिपल टॉप बना है 15 मिनट्स के चार्ट पे ही सही, पर ट्रिपल टॉप बना है 41,500 के आसपास में। सो एक बार 41,500 के आसपास में पुट बाइंग बनता है फिर से। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 41,600 का, और टारगेट आपका बनना चाहिए 41,200 का, एंड अगर इसे तोड़ता है तो 41,000 फाइनल एक बार टारगेट बनता हुआ आपका बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ सकता है शॉर्ट साइड में, यानी ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग। नीचे की तरफ में जो सही लेवल है बाई करने के लिए है वो है 40,600। हमने जो लो बनाया बैंक निफ्टी में, दैट इज अराउंड 40,839 का फ्राइडे के दिन में। अगर ये तोड़ता है 40,600 पे आता है तभी लॉन्ग बनाना, नहीं तो लॉन्ग नहीं करना है। रीजन, एक बार तोड़ दिया तो व्यू थोड़ा सा चेंज होना चाहिए 40,800 को। दूसरा चीज 40,600 पे सपोर्ट है, और ये सपोर्ट में अगर आप बनाते ही है ट्रेड तो 40,400 के आसपास स्टॉप लॉस बनेगा आपका, और ऊपर की तरफ में आप 41,000 का टारगेट 41,200 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन डेटा ठीक ठाक बन गए हैं, फ्राइडे के दिन में इतने, थर्सडे के दिन इतने नहीं थे, लेकिन अभी ओके लग रहा है। सो आप नजर डालिए 41,500 पे लगभग 1,06,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट राइटिंग हुई है यहाँ पे।
इसके चलते हुए एक बार 41,500 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसीलिए हमने ट्रेड भी वो लिया कि 41,500 पे भी ट्रेड लेना चाहिए हमें। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है थोड़ा बहुत देखने को मिला 41,000, तो इसके बारे में बात करके कुछ फायदा होना नहीं है। रेंज आपके सामने 40,800 से लेके 41,500 की रखिए। इसे आइदर साइड ब्रेक करता है तो फिर आप 200 पॉइंट ऊपर नीचे और एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, दैट इज 40,600 से 40,800 के बीच का। मैंने जो पोजीशन बना रखी हुई है, मैंने एक बटरफ्लाई बनाया है निफ्टी के अंदर में, जहाँ पे ब्रेक इवन इज अराउंड 17,500 एंड 80,100, ये ब्रेक इवन है। बैंक निफ्टी में मैंने 40,900 का पुट मैंने सेल किया है, 40,500 से उसे हेज किया है। करंटली जो नोशनल प्रॉफिट दिखा रहा है अराउंड 34,185, बट मंडे को इसमें बड़ा उलटफेर होगा, ये मुझे भी मालूम है। 3 ऐसे स्टॉक जिसके बारे में आपको जानना चाहिए इस हफ्ते के अंदर में, आने वाले कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशन में काम कर सकते हैं। पहला बलरामपुर चीनी, यहाँ पे शॉर्ट बेल्टअप बनते हुए नजर आया है, मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते हुए एक बार 300 के लेवल इसमें पॉसिबल है। मंडे या ट्यूसडे को लेवल्स आप देख सकते हो। सो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो बलरामपुर चीनी को एक बार शॉर्ट करिए, 300 के लेवल के लिए काम आएगा ये। अगर मैं SBI कार्ड के बारे में बात करूँ तो SBI कार्ड में भी शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए नजर आया है, लेकिन उसके चलते हुए अपने की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 780 से लेकर 785 के बीच में है, उसके चलते हुए पहुंच सकता है। अगर इन लेवल्स पे पहुंचता है तो SBI कार्ड वन ऑफ द प्रोमिनेंट कार्ड ऑफ द कंट्री, काफ़ी अच्छी कंपनी भी है, तो यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए सोचा जा सकता है। फिलहाल 780 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं, तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो 780 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट करिए। लेकिन इसमें अगर ये कैंडल डिनाई होता है, यानी 834 835 के ऊपर निकल जाता है, तो वापस से बायर्स ऐड होते हुए नजर आएंगे, तो बी कॉशियस देयर। नीचे के लेवल्स 785 के आसपास एडिशन करना है, 835 निकला तो फिर निकल जाना है, उसका निकल जाना है मिनटों से, शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना है। मारुति जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप नजर आ रहा है और ये ट्रेड कर रहा है 9492 के आसपास में। जिस तरह की पोजीशन, जिस तरह के रिजल्ट्स हैं, डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा, और जिसके चलते हुए एक बार आप लाइफ टाइम की हाई के एक्सपेक्टेशन रख लीजिए, जो है 9,955 के आसपास में, यानी यहाँ से लगभग 500 पॉइंट्स का यहाँ पे एडिशन बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।